कि देश में प्रधानमंत्री पद के लिए श्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी नाथ चेहरा है, और बहन कुमारी नाथ जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। और दोस्तों, यही तो हमारे महापुरुष चाहते थे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया। आपको इस देश का शासक देखना चाहते थे, आपको इस देश का शासक बनाना चाहते थे, और हमें आपको शासक देखने के लिए रात दिन संघर्ष करते हुए सम्मानित साथियों सपना छोड़ करके चले गए। और हम लोग नारा देते हैं, हम लोग नारा देते हैं, क्या नारा देते हैं कि माननीय कांशीराम साहब का अधूरा सपना हम सब मिलके करेंगे पूरा। बाबा साहब का अधूरा सपना हम सब मिलके करेंगे पूरा। यही तो सपना था भाई। बाबा साहब अम्बेडकर जो ये इशारा करते हुए उनका स्टेचू आप हर जगह देखते हैं, ये जो स्टेचू आप हर जगह देखते हैं, तो ये स्टेचू का ये इंडिकेशन जो है वो किस बात का है? ये आपके गांव का रास्ता नहीं बताता है, आपके गांव के रास्ते को नहीं बता रहा है ये इशारा बता रहा है आपके भाग्य का रास्ता। आपके भाग्य का रास्ता पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट पर कब्जा करने के लिए आपको रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने इशारा करके दिखाया है। इसी सम्मानित साहब ने पार्लियामेंट पर कब्जा करने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने पूरे जान की कुर्बानी दे दिया। वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है। हमें आपको आपसी भाईचारे को मजबूत करना पड़ेगा, हमें आपको भाईचारे को मजबूत करना पड़ेगा। और सम्मानित साथियों, आज सारे लोग, यानी सारे लोगों में अभी आप खुद क्लियर कर लीजिएगा, छाट लीजिएगा खुद से। सारे लोग जो मैं कह रहा हूं उसमें खुद से अपने आप छाट लीजिएगा कि कौन कौन लोग उससे आते हैं। कि बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को, बाबा साहब के द्वारा दिए गए संवैधानिक व्यवस्था को ठेस पहुंचाने वाले लोग भी आज इस बात के लिए मीटिंग लगाते हैं, आंदोलन करते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है। कर रहे हैं कि नहीं भाई? कहते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, संविधान बचाने की बात करते हो। और मैं उनको इस बात को कहता हूं के लिए कि अगर वास्तव में इस देश का दबा कुचला बेसहारा दलित पिछड़ा माइनॉरिटी अगर किसी के हाथों में सुरक्षित है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। और बहुजन समाज पार्टी के हाथों में सुरक्षित है तो जितने लोग भी चाहते हो कि इस देश का भारतीय संविधान सुरक्षित रहे, तो फिर आप क्यों नहीं कहते हो बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी नाथ जिंदाबाद। अगर आप संविधान के समर्थक हो, और मैं ये कहता हूं कि जो संविधान का समर्थक है, जो संविधान का समर्थक है और बहुजन समाज पार्टी का विरोधी है, यानी संविधान का समर्थक है, बहुजन समाज पार्टी का समर्थक नहीं है, तो शायद सबसे बड़ा संविधान विरोधी वही लोग, शायद सबसे बड़ा संविधान विरोधी वही लोग है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब होती है तो शायद गांव का सबसे कमजोर आखिरी व्यक्ति भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सबसे कमजोर गांव का आखिरी व्यक्ति भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। कोई किसी के ऊपर समाज साथियों अन्याय अत्याचार करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। और इस बात के लिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक भारत का संविधान जिंदा है
तब तक ये समझ लेना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा है। जब तक संविधान जिंदा है, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा है। और माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने कहा था कि जब तक नीला झंडा हाथी निशान बहुजन समाज पार्टी जिंदा है, ये मान लेना कि माननीय मसीहा कांशीराम जिंदा है। सम्मानित साथियों, इसलिए आप सब लोगों को आपसी भाईचारे पर मजबूत करते हुए आने वाला जो वक्त है, देश में पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है, आपसी भाईचारे को मजबूत करते हुए सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी नायडू जी को इस देश का मजबूत प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें आप सबको मिलजुल करके बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी नायडू जिंदाबाद के नारे के साथ साथ हमें आपको सम्मानित साथियों कदम से कदम मिला करके चलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी साथियों का एक बार पुनः वेलकम करते हुए, आभार प्रकट करते हुए और माननीय मसीहा कांशीराम साहब को हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।